हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं विशाखा तिवारी आपके लिए लेकर के आई हूँ। आप इसे खुशखबरी बोल सकते हैं, लेकिन कितना कारगर होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसमें आपको देखिए, आर्मी पब्लिक स्कूल से जो है वैकेंसी आ चुकी है। पिछले 7 महीना पहले ये वैकेंसीज आई हुई थी। तो इसका बेटा, इसका रूल रेगुलेशन जो है वो हमेशा रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहा आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। तो ये आपको पिछले 7 महीने पहले आया था। फिर ये लगभग निकाल ही देते हैं, ठीक है। इनकी जो आर्मी पब्लिक स्कूल की जो होता है ना रूल, तो ये अपने रूल के अकॉर्डिंग अच्छे से चलते हैं। लेकिन बेटा, एक चीज़ इसमें आपको बता दूं कि ये जितना ही इसमें बहुत टफ नहीं होता है। इसका स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है वो, अगर आप 1 मंथ यानी 1 मंथ 1 महीने अगर अच्छे से पढ़ाई कर लिए तो आपका पीजीटी क्लियर हो जाएगा, टीजीटी भी क्लियर हो जाता है। इसका रूल रेगुलेशन ये होता है कि इसमें 3 होते हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। तो अगर आप इनमें से तीनों में से किसी एक में फॉर्म भरना होता है, ठीक है, किसी एक में फॉर्म भरना होता है। अगर मान लो आपने फॉर्म भर दिया पीजीटी में, ठीक है, आपने पीजीटी में फॉर्म भर दिया, तो पीजीटी में क्या होता है, क्वेश्चन एक जनरल पेपर सबके लिए आता है, एक कॉमन पेपर होता है सबके लिए, जो कि पीआरटी वालों के लिए भी होता है और टीजीटी पीजीटी के लिए भी होता है। लेकिन एक्स्ट्रा क्या हो जाता है टीजीटी पीजीटी में कि सब्जेक्ट वाला ऐड हो जाता है। तो जो पीआरटी वाले भरते हैं, जो पीआरटी के लिए सिर्फ फिल करेंगे फॉर्म, तो वो सिर्फ और सिर्फ वो जनरल पेपर जो देना होता है वही देना होता है, ठीक है। और उसमें 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 उनको 60% लाना होता है, पास मार्क्स लाना होता है। लेकिन जो टीजीटी पीजीटी वाले होते हैं उनके सब्जेक्ट का भी और ऐड होता है। तो इसमें क्या होता है कि किसी एक में फॉर्म भरना होता है। लेकिन इसमें सबसे अच्छा क्या होता है कि अगर आप टीजीटी का फॉर्म भरते हो या पीजीटी का फॉर्म भरते हो तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। क्यों? क्योंकि जब अगर आप पीजीटी या टीजीटी का फॉर्म भरते हो तो उसमें 2 पेपर जो होता है, एक जनरल होता है और एक सब्जेक्ट का जो होता है। अगर आप जनरल वाला भी क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको ये मानते हैं कि आप क्या कर गए हो, पेपर क्लियर कर गए हो, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ पीआरटी के लिए भरते हो तब पर भी आप सिर्फ पीआरटी के लिए ही एप्लीकेबल होगे। मतलब कि जो आप पीआरटी के लिए हो फॉर्म भर रहे हो तो वो सिर्फ पीआरटी के लिए। लेकिन टीजीटी पीजीटी में फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट पर भी कमांड अच्छा है और जनरल पेपर भी आपका सही है, तो अगर आप कर लेते हो तो आप टीजीटी के लिए भी हो सकते हो और पीआरटी के लिए भी हो सकते हो। तो आप, मेरे समझ से आपको टीजीटी या पीजीटी का ही फॉर्म भरना चाहिए, जिससे क्या होता है कि पीआरटी तो हो ही जाता है। क्योंकि जनरल पेपर अगर आपका अच्छा है तो वो क्लियर हो जाता है। उसमें क्या होता है, जीके पूछता है, करंट अफेयर्स पूछता है, न्यूमेरिकल्स मैथ के कुछ पूछते हैं, कुछ आपके साइंस के होते हैं, इसमें सारा मिक्स होता है। और उसके बाद ये सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो आप मेरे समझ से टीजीटी या पीजीटी का ही फॉर्म भरें। और इसमें एक चीज़ और बेटा खासियत होती है कि इसमें सीट बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। ये रियल फैक्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा सीट नहीं होती हैं। इसमें क्या होता है कि आपको जैसे सीट है कि 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे ही सीट होते हैं। लेकिन पीआरटी के लिए क्या करते हैं, ये पीआरटी के लिए फिर आपको एक, ये जब आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाता है, टेस्ट लेते हैं, यानी कंप्यूटर में आप कितने एलिजिबल हो ये देखते हैं। उसके बाद आपको इसमें पीआरटी में इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन टीजीटी पीजीटी में इंटरव्यू भी होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से बता देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका प्रिपरेशन क्या हो जाएगा, इससे अच्छा हो जाएगा। और आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि कैसे क्या पूछता है। इनका जीके थोड़ा हल्का, पिछले साल थोड़ा सा टफ आया था, पिछले साल जो है उतना टफ नहीं था, लेकिन पिछले साल जो आया था इसका जीके थोड़ा टफ था। तो आपको है कि जीके इसका अच्छे से तैयार कर लेना है। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आए थे। और टीजीटी पीजीटी में आपके अगर कमांड, और इंटरव्यू में क्या होता है कि इंटरव्यू में बेटा जो पीजीटी वाले होते हैं या टीजीटी वाले होते हैं तो ये क्या होते हैं कि ये ज़्यादा लैब से पूछते हैं, लैब वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि लैब में जो किया रहता है वही आंसर देगा। तो ये क्वेश्चन क्या करते हैं ना कि क्वेश्चन को घुमा के पूछते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन को ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जैसे आप पढ़ के गए वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं। जैसे कि आपसे पूछेंगे कि आप क्या तैयार करके आए हो, जो आप बताओगे उसको आपको, अगर आपका मान लो केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में आपसे वही चीज़ पूछेंगे जो कि आप किए होगे तभी बता सकते हो। तो इनका क्वेश्चन ज़्यादा लैब से ही होता है, ठीक है।
तो ये तो रहा आपके आर्मी पब्लिक स्कूल का, आपको सारा मैं बता दी। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। उसके बाद बेटा सुनने में आ रहा है कि बिहार वाले में भी, बिहार जो टीचर की वैकेंसी है वो आने वाली है। बोला तो गया था कि अगस्त के पहले वीक से ही स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं। लेकिन ये सुना जा रहा है कि आने वाला है। तो बिहार के लिए, बिहार का भी आप टीचर वैकेंसी भर सकते हो, वो भी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और झारखंड में भी सुन रही हूँ कि झारखंड में भी आपको क्या हो रहा है, झारखंड में 50,000 वैकेंसीज आ रही हैं। तो ये भी एक आपके लिए अच्छा है, सुनहरा मौका है। और हरियाणा में भी मैं सुन रही हूँ कि हरियाणा में भी 11,000 की वैकेंसी आ रही है। तो ये भी आपके लिए क्या है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो सब मिला के हम कह सकते हैं कि आपको पीजीटी की अगर तैयारी कर रहे हो, या टीजीटी की कर रहे हो, या पीआरटी की कर रही हो, तो अच्छे से आप तैयारी करो। क्योंकि इस साल आपके लिए हो सके, क्योंकि इस जो चल रहा है ना कि हमें चाहिए जॉब, चाहिए जॉब चाहिए, इसमें बहुत सारे आपने पिछले वीडियो में मेरे देखा होगा कि बिहार में कितने लाठीचार्ज वगैरह हुए हैं। हो सकता है इसका भी प्रभाव हो। अब कितनी इसमें सच्चाई है ये तो वैकेंसी आने के बाद ही पता चलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ जैसे आने वाला है हरियाणा टेट, ठीक है, दिसंबर में होता है, तो हो सकता है हरियाणा सरकार इसलिए भी वैकेंसी निकाल दी हो कि हरियाणा टेट में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा फॉर्म फिल करेंगे, जिससे क्या होगा, ये फॉर्म जितने भी भरवाए जाते हैं टेट के नाम पर, वो सारे पैसे जाते तो हैं सरकार के ही फंड में तो जाते हैं। तो ये एक हो सकता है कि पैसा फॉर्म भरवाने के लिए एक, ये क्या बोल सकते हैं कि उनका नया तरीका हो कि वैकेंसीज बोल करके फॉर्म भरवा लेना है। तो भी हमें क्या करना है, अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखनी है। ओके, तो बेटा थैंक यू, लेकिन आप फॉर्म जरूर भरें। ओके, चलिए।